नमस्कार, आप हैं यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसार। प्रयागराज में बेखौफ अपराधी, बेलगाम पुलिस, सामूहिक हत्याकांड से दहला प्रयागराज। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी जाती है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। पुलिस कार्रवाई की बात करती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है ये जनता पूछना चाहती है। प्रयागराज में बीते कुछ वर्षों में लगातार सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। हम आज और अभी की घटना आपको बताते हैं। थरवई थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या हो जाती है। पूरा परिवार को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे हैं। प्रयागराज के पुलिस कप्तान अजय कुमार जो कहते हैं कि 5 टीमें गठित कर दी गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज के जिला अधिकारी संजय खत्री भी मौके पर पहुंचते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है मौके पर और सही कार्रवाई की बात कह रहा है। लेकिन आपको बता दें, एक हफ्ते पहले थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। प्रयागराज में आखिर किसकी नजर लगी है? अब सीधा सवाल, आखिर प्रयागराज में बीते कुछ वर्षों में आखिर अपराधी इतने बेलगाम कैसे होते जा रहे हैं? पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन फिर भी हत्याओं का दौर नहीं थम रहा। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आपको बताते चले, प्रयागराज में बीते कुछ वर्षों में 6 परिवारों में 25 लोगों की सामूहिक हत्या हो चुकी है। 16 अप्रैल 2022 नवाबगंज के खागलपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। 25 अक्टूबर 2021 गोहरी में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। 5 जनवरी 2020 सुराव थाना क्षेत्र के यूसुफपुर में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की धारदार हत्या से निर्मम हत्या। 2 जुलाई 2020 होलागढ़ थाना क्षेत्र के सुकुलपुर मजरा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या। 7 सितंबर 2018 सोराव थाना क्षेत्र के पिघैया में 4 हत्या। 19 मार्च 2018 नवाबगंज थाना क्षेत्र के सहापुर में 3 हत्या। प्रशासनिक अमला कार्रवाई की बात कर रहा है, दोषियों के जेल भेजने की बात कर रहा है, कठोर कार्रवाई की जाएगी, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था प्रयागराज में दम तोड़ रही है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे पहले हम एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, फिर आपको यह भी सुनाते हैं कि प्रयागराज के जिला अधिकारी संजय खत्री क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको 4 महीना पहले लिए चलते हैं, जो यूपी 9 न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज ने गोहरी हत्याकांड के बाद क्या बयान दिया था यूपी 9 न्यूज को और किस तरह से प्रयागराज प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, ये भी आपको सुनाते हैं। गंगा पार में जो है साहबपुर में गुप्ता परिवार के 4 लोग पहले मार दिए गए थे। बिगहिया में ब्राह्मण परिवार के 4 लोग मार दिए गए थे। जो है कलंदरपुर में पटेल परिवार के लोग जो है 2 लोगों की हत्या हो गई। यूसुफपुर में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। शिवगढ़ में ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई। सराय छीना में जो है पासी समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। और मनी का पूर्व में पटेल समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। मसनी में पासी समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। और बैजपुर में प्रजापति समाज के 2 लोगों की हत्या हो गई। इस तरह ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इसमें किसी में न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं की गई। सरकार और पुलिस ने मिल करके दोषियों को बचा लिया, सरकार की बदनामी ना हो और ऐरू गैरू नत्थू खैरी लोगों को जो है जेल भेज दी। समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज कुछ महीना पहले हुए गोहरी में दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे और यूपी 9 न्यूज से बात करते हुए
प्रयागराज में बीते कुछ वर्षों में हो रही हत्याओं पर सरकार व प्रशासनिक अमले पर सवाल उठाए। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज के एसएसपी और प्रयागराज के जिला अधिकारी क्या बयान दे रहे हैं। प्रयागराज से मुदस्सर खान की पूरी रिपोर्ट देखिए। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये खिमराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई। तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी। और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया। और इसके बाद जो हमारी फोरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है। और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितनी भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में। और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है। और इनके परिवार में सुनील है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं। और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष, ये जिंदा है। और पुलिस की
5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो हाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है। और अभी तक कोई भी आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। सर